Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota, BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 5th, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो है नाइट्रोजन के नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट के अंदर हम एमीन्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसा कि हम जानते हैं एमीन्स के इंट्रोडक्शन में कि एमीन्स ऑर्गेनिक बेस होते हैं और संरचनात्मक रूप से ये अमोनिया के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स होते हैं, जो कि अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम देखें NH3 अमोनिया, इसमें अगर एक एल्किल ग्रुप का एडिशन करते हैं, एक प्रोटॉन का निष्कासन, एक हाइड्रोजन को हम निकालते हैं, तो इससे प्राइमरी एमीन्स का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से अगर दो एल्किल ग्रुप का एडिशन करें, दो हाइड्रोजन एटम्स की जगह, तो वो सेकेंडरी, और इसी तरह से अगर तीन एल्किल ग्रुप्स का अगर हम तीन एल्किल ग्रुप अगर इसके अंदर जोड़ते हैं, तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को हटा के, तो ये 3 डिग्री या टर्शरी एमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसी क्रम में हम देखें कि एल्किल की जगह अगर हम एराइल ग्रुप लगाते हैं, C6H5 ग्रुप, तो इससे भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एराइल एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। संरचनात्मक रूप से एमीन अमोनिया से उसी प्रकार से संबंधित होते हैं जिस प्रकार से कि अल्कोहल तथा ईथर जल से। अल्कोहल में हमने देखा कि अल्कोहल क्या होता है, ROH अल्कोहल होता है, ईथर होता है ROR, तो और वाटर होता है हमारा HOH। वाटर के दोनों हाइड्रोजन अगर हम किसी भी एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर देते हैं तो वो ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। यदि वाटर के एक हाइड्रोजन का हम किसी भी एल्किल या एरिल ग्रुप से प्रतिस्थापन कर देते हैं तो वो जो है वो हमारा अल्कोहल होता है। तो इसी तरह से एमीन्स के भी तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो हम अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा प्रतिस्थापित करके एल्किल या एरिल और इनके डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो एमिनो को नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए जो एल्किल और एलिल ग्रुप्स हैं उनकी संख्या के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर एक केवल प्राइमरी एमीन्स फर्स्ट होगा जिसके अंदर केवल एक एल्किल या एरिल समूह जो है वो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, जैसा कि इसके अंदर भी हम देख रहे हैं। ये है हमारा CH3NH2 प्राइमरी एमीन है। CH3CH2NH2 एक हाइड्रोजन जो है वो एथिल ग्रुप से प्रतिस्थापित है। इसी तरह से C6H5NH2 इसके अंदर एक हाइड्रोजन जो है वो एरिल ग्रुप से C6H5 से प्रतिस्थापित हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर केवल एक एरिल या एल्किल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से तो वो हमारा जो है वो प्राइमरी एमीन्स कहलाएंगे, जिनका कि जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो RNH2 होगा। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो एमीन होगा NH2। इसी तरह से सेकेंडरी एमीन्स वो होते हैं जिनके अंदर की नाइट्रोजन परमाणु से दो एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, जैसे कि इसके अंदर हम देखें CH3NH CH3 या CH3NH C2H5 या CH3CNH C2H5 या C6H5। तो इनका जनरल फार्मूला जो है वो हमारा हो जाएगा RNHR। R जो है कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप इसका हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप के इसके अंदर NH होगा। इमिनो NH2 एमिनो NH इमिनो, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्लासिफाइड एमीन्स होंगे
टर्शरी एमीन्स जिनके अंदर की नाइट्रोजन परमाणु से तीन एल्किल या एरिल समूह जुड़े रहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हम ये एग्जाम्पल देखें, CH3NCH3CH3 ट्राईमेथिल अमीन। इसी तरह से दूसरा जो है वो अगर हम एग्जाम्पल लें जिसके अंदर की एक हाइड्रोजन जो है वो मैथिल से, दूसरा एथिल से और तीसरा एरिल ग्रुप से प्रतिस्थापित है। तो इस तरह से जो है ये टर्शरी एमीन्स होंगे जिनके अंदर की नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन, अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन जो है वो किसी भी एल्किल या एरिल ग्रुप से प्रतिस्थापित हो गए हैं। इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा हमारा R3N, और फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर टर्शरी नाइट्रोजन परमाणु होगा N, जिसके कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को हम वापस क्लासिफाई भी कर सकते हैं। इसके अंदर 2 तरह के और क्लासिफिकेशन होंगे, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एमीन्स या सिंपल एमीन्स वो होंगे जिनके अंदर की नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल या एरिल समूह जो हैं वो समान हो, जैसे कि डाइमेथिल इमीन है, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे हैं अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड एमीन्स जिनके अंदर की नाइट्रोजन से असमान एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं, जैसे कि CH3NH2H5 या CH3NC2H5 और CH6H5। तो ये हमारे जो हैं सेकेंडरी और टर्शरी एमीन होंगे जिनको कि हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एमीन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ये अमोनियम सॉल्ट्स के समान ही होते हैं। इनमें नाइट्रोजन परमाणु से 4 एल्किल या एरिल समूह जुड़े होते हैं। इनमें नाइट्रोजन पर फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे अमोनियम जो है वो हमारा क्या होता है, NH4+। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा जिसके अंदर की नाइट्रोजन के से जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन जो है एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो ये एल्किल ग्रुप जो है अगर मैथिल होता है तो ये टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड इसका X- हो जाएगा। तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से हम देखें कि दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन, एक तो ये है कि जिसके अंदर की नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन हैं उनको हम किस तरह से प्रतिस्थापित करते हैं उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स को। लेकिन दूसरा मेथड जो है क्लासिफिकेशन का ये भी हो सकता है जिसके अंदर की जो है इसमें एमीन में केवल एल्किल समूह ही अगर उपस्थित होते हैं तो ये कहलाते हैं एल्किल एमीन्स, और जिनके अंदर की जो है वो हमारा बेंजीन रिंग अगर उपस्थित है तो वो कहलाते हैं एरिल एमीन्स। तो ये क्लासिफिकेशन जो है दूसरे तरह का है जिसके अंदर की अगर नाइट्रोजन से जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन में से अगर हम उनको प्रतिस्थापित एल्किल ग्रुप से द्वारा करते हैं तो वो कहलाते हैं एल्किल एमीन्स। इनके अंदर नाइट्रोजन जो है sp3 हाइब्रिड स्टेट में कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। और दूसरी तरह के होते हैं एराइल एमीन्स जिनके अंदर के एमिनो समूह जो है NH3 जो ग्रुप है उसमें व्यंजन वल्य से वो जुड़े रहते हैं। तो ये एमिनो समूह का इसमें नाइट्रोजन जो है बेंजीन या बेंजीन के समान ही वल्य से जुड़ा रहता है, जिसमें कि sp2 संकृप्त कार्बन से जुड़ा रहेगा। नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो समूह की संख्या के आधार पर भी इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स के अंदर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एरिक और तीसरे होते हैं एरिकल एमीन्स। इसके अंदर जो है वो बेंजीन रूप से जो हमारी साइड चेन चल रही है उसके अंदर प्रतिस्थापन होता है और ये एमिनो समूह जो है वो साइड चेन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इनकी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एलिफेटिक एमीन्स के समान ही होती हैं। तो ये होते हैं एराइकल एमीन्स जिनके अंदर की C6H5 CH3NH2, इसके अंदर बेंजीन वल्य भी उपस्थित है
और एल्किल भी है, एरिल भी ग्रुप है और NH2 ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये एरिकोलैमिन्स कहलाते हैं, जिनके अंदर की साइड चेन से जो है वो एमिनो समूह लगा रहता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन जो है वो एलिफेटिक एमीन्स मतलब एल्काइल एमीन्स की तरह ही होती हैं। नोमेनक्लेचर अगर हम देखें तो कॉमन नेम्स जो हैं, साधारण प्राइमरी एमीन्स का नामकरण जो है वो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हुए जो एल्किल समूह हैं उनके नाम के आधार पर किया जाता है। तो इसके अंदर हम देखें CH3, CH2, NH2, एथिलेमीन, इसी तरह से प्रोपिलेमीन। जब सेकेंडरी और टर्शरी एमीन में से 2 या 3 भिन्न एल्किल समूह उपस्थित होते हैं तो एल्किल समूह को अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार ही जो है वो हम करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर करते हैं। मेथिल प्रोपिल अमीन, इसी तरह से ये हमारा हो गया एथिल अमीन, या इसको जो है हम प्रोपिल अमीन भी बोलेंगे, C6H5, CH3, CH2, CH2, NH2। सेकेंडरी और टर्शरी एमीन जिनके अंदर ये अलग अलग होगा तो ये होंगे हमारे मेथिल प्रोपिल अमीन्स। ये मेथिल प्रोपिल अमीन्स जो हैं इसके अंदर हो जाएगा जैसे ये CH3NH, CH2, CH2, CH3, इनको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर जो है वो अरेंज करके नाम लिखेंगे। सिमेट्रिकल सेकेंडरी और टर्शरी अगर एमीन्स का नोमेनक्लेचर जो है उनके नाम के आगे डाई और ट्राई जोड़कर हम करेंगे तो ये डाई और ट्राई एल्किल एमीन्स किस तरह से जो है वो रिएक्शन करते हैं ये हम देखें। तो इसके अंदर जो है क्या नोमेनक्लेचर होगा, डाई मेथिल अमीन। अगर दोनों तरफ जो हैं वो सेम हमारे प्रेजेंट हैं एल्किल ग्रुप तो हो जाएंगे डाई मेथिल एमीन, सिमेट्रिकल है। इसी तरह से अगर तीनों मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हैं या तीनों एथिल हैं तो ट्राई मेथिल या एथिल एमीन होगा। इसी तरह से डाई और ट्राई सेकेंडरी या टर्शरी आदि को नहीं देखा जाता है, लेकिन इनमें आइसो, नियो और साइक्लो को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल है हमारा, इसके अंदर हम देखें कि नाइट्रोजन से एक जो है वो हमारी साइक्लिक रिंग लगी हुई है, साइक्लोप्रोपिल रिंग, दूसरा मेथिल है और तीसरा एथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो साइक्लोप्रोपिल एथिल मेथिल अमीन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अंदर इनको हम लिखेंगे। इसी तरह से अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी और टर्शरी एमीन का नाइट्रोजन प्रतिस्थापी प्राइमरी एमीन्स के रूप में भी नामकरण किया जा सकता है। सबसे बड़े आकार का जो सबसे बड़ा समूह है उसको हम पेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके आधार पर इनका नाम लिखेंगे। जैसे कि ये है हमारा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इसके अंदर क्या है, CH3 नाइट्रोजन से और तीसरा ग्रुप जो है वो CH2 N डाई मेथिल प्रोपिल एमीन। ये दोनों तो जो है वो हमारे मेथिल हो गए और ये हमारा हो गया प्रोपिल ग्रुप। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल जो है वो एरोमेटिक उसका देखें तो इसके अंदर नाइट्रोजन से एक C6H5 रिंग लगी हुई है, C6H6 की रिंग लगी हुई है, साइक्लोहेक्सिल रिंग इसमें लगी हुई है। तो N मेथिल साइक्लोहेक्सिल एमीन, इसमें सबसे बड़ा समूह जो है साइक्लोहेक्सिल है तो वो पेरेंट हो जाएगा हमारा, और मेथिल और एथिल समूह जो है वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो जाते हैं। IUPAC सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो एमीन्स का नोमेनक्लेचर जो है सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन का ही सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट नंबरिंग जो है वो एमीन से जुड़े हुए कार्बन एटम से शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 मेथिल। ये वाला अगर हम देखें तो 1 एमिनो प्रोपेन। इसी तरह से और एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स के नोमेनक्लेचर में भी N एल्किल और N डाई एल्किल को एमिनो शब्द से
पहले हम करके और कार्बन श्रृंखला में इसको कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, जैसे कि ये लिखा गया है। इसके अंदर क्या है, CH3 CH2 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 NH CH3। तो ये हो जाएगा 1 पे जो है वो हमारा हो जाएगा N मैथिल अमीन, 1 पे है N मैथिल अमीन, और ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये वाला तो हो जाएगा हमारा N मैथिल अमीन 1 पे और 1 से जुड़ा हुआ, और ये हो जाएगा हमारा ब्यूटिल ग्रुप ब्यूटेन। दूसरी पद्धति जो है इनके नोमेनक्लेचर की, उसके अंदर अल्कोहल के नामकरण के अनुसार करते हैं कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के अनुरूपी एल्केन के जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ई को अमीन द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो ये हम देखें एक एग्जाम्पल सेकेंड मेथड के अंदर, ये वाला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल है, इसमें है पहले हमने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, 4 मैथिल 1 पेंटेन अमीन। ये एल्किल समूह जो नाइट्रोजन से जुड़े रहते हैं उनकी उपस्थिति N एल्किल और N डाई एल्किल के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। वे अमीन जिनमें एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम एमिनो समूह को मूल अणु पर प्रतिस्थापी के रूप में मान सकते हैं, जैसे कि ये हमने माना है CH3 CH2 NCH NH2 COH। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। कीटोनिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो 4 अमीनो 2 ब्यूटेन नॉन। तो ये इनके नोमेनक्लेचर का सेकंड मेथड है। इसी तरह से एरोमेटिक एमीन्स का अगर हम नोमेनक्लेचर देखते हैं तो साधारणतः एरिल एमीन्स को ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एमिनो डेरिवेटिव मानकर उनका नामकरण किया जाता है, और उनके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले ही जो है वो एमिनो जोड़ देते हैं, जैसे C6H5 NH2 एमिनो बेंजीन। इसी तरह से C6H4 CH3 C6H4 NH2 4 अमीनो टोलुइन। टोलुइन को जो है वो एमीन का डेरिवेटिव मान के हमने नाम लिखा है। तो ये इनके नोमेनक्लेचर का सिंपल एक मेथड है जिससे कि हम इनको नामकरण इनका कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये जो है हमारा कंपाउंड NH2 C6H4 CH3 पैराटोलुइन, इसी तरह से ये वाला है हमारा CH3O C6H4 NH2 मेटामिनोसिडिन, फेनिटिडीन, जिसके अंदर की ये ऑर्थो पोजीशन पे एक दूसरे से लगे हुए हैं इथॉक्साइड और एमिनो ग्रुप। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम इनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कई सारे मेथड्स और क्लासिफिकेशन के भी मेथड्स हैं। इसके बाद में इनके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में देखें तो एलिफेटिक एमीन्स जो हैं इनकी संरचना अमोनिया के समान ही होती है, क्योंकि अमीन अमोनिया के ही डेरिवेटिव होते हैं। एमीन में नाइट्रोजन लगभग sp3 संक्रमित अवस्था के अंदर होता है। नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3, जिसके अंदर की p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे और sp3 हाइब्रिड स्टेट के अंदर होते हैं। अतः नाइट्रोजन के 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि एक sp3 ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन पेयर युक्त भी हो जाते हैं। चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के समान ही एक टेट्राहेड्रल के चारों कोनों पर ओरिएंटेड होते हैं, और इस तरह का एक स्ट्रक्चर का इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें कि नाइट्रोजन जो है उसके पास में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, और ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं जो कि sp3 ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फिल्ड sp3 ऑर्बिटल्स, जिनमें px py और pz ये होते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम
इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को देख सकते हैं कि क्या इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग है। इसके बाद में नाइट्रोजन के 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन परमाणुओं के साथ में हाइड्रोजन से जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं, कोलैटरल ओवरलैपिंग होती है और CN और NH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये नाइट्रोजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से के काम का नहीं होता है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स के हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इस तरह से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जिनके अंदर की एक एक नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एल्किल ग्रुप है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 एल्किल ग्रुप है, 1 नाइट्रोजन और यहाँ 3 एल्किल ग्रुप हमारे पास में प्रेजेंट हैं। अतः टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के तीनों कोनों पर एल्किल समूह जो है वो हाइड्रोजन द्वारा एल्किल समूह या हाइड्रोजन उपस्थित होता है और कि चौथे कोने पे एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो 107 डिग्री होता है, जो कि अमोनिया के बॉन्ड एंगल 1073.3 के समान ही होता है, परंतु टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो है 109 से थोड़ा सा कम होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि नाइट्रोजन के जो है sp3 ऑर्बिटल्स हैं वो कार्बन के sp3 ऑर्बिटल्स से अधिक p कैरेक्टर उसके अंदर होता है। तो इसीलिए नाइट्रोजन के जो बॉन्ड बनता है वो नाइट्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइएंगुलर पिरामिडल हो जाता है। तो CN और NH के बनते हुए जो बॉन्ड बनते हैं वो ट्राइएंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर्स का इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अनुसार भी जो है वो लॉन पेयर के अंदर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के अंदर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो है वो इंटरेक्शन कम होता चला जाता है। तो इस तरह से जो है वो हम इसके स्ट्रक्चर को, एलिफेटिक एमीन्स के स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसकी बॉन्डिंग को बता सकते हैं कि किस तरह से जो है ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।